पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2016 तक के प्रश्नों को देखा था। आइए इस वीडियो में हम लोग 2017 के प्रश्नों को देखते हैं। तो 2017 का पहला क्वेश्चन है, पहला यानी इसमें जो पूछा गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रश्न 2017 का तो है ही, साथ ही 2018 में भी पूछा गया है और हर के परमीकरण पर आधारित प्रश्न है। कैसे? जब हम लोग RHS को देखते हैं तो LHS में हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर आता कैसे है? हर के परमीकरण करने से स्क्वायर आता है, इसलिए हम लोग RHS लेंगे। LHS से भी बना सकते हैं, परंतु RHS लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और देखें कि LHS में हमारे पास क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर आता कैसे है? हर के परमीकरण से, इसलिए हम लोग हर का परमीकरण करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हर के परमीकरण में हम लोग हर से ही पूर्ववर्ती भिन्न को मल्टीप्लाई कर देते हैं, परंतु चिन्ह विपरीत कर देते हैं। मल्टीप्लाई में जब दो टर्म बिल्कुल सेम हो तो होल स्क्वायर कर देते हैं, और हमें होल स्क्वायर ही तो लाना है। चलिए ऊपर आ गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर हम लोगों ने अलजेब्रिक फार्मूला का उपयोग किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पर हमारा 1 है और b कॉस है, या यूँ समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई में, गुना में जब दोनों टर्म समान हो तो होल स्क्वायर, टर्म समान हो परंतु उसका चिन्ह विपरीत हो तो शुरू वाला के स्क्वायर घटे बाद वाला के स्क्वायर। तो ऊपर तो हमारे पास होल स्क्वायर आ चुका है, तो ऊपर होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ हम लोग जानते हैं नीचे 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। अब ये हमें तो होल स्क्वायर पर पूरा जाना है, ऊपर आ चुका है। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होल स्क्वायर है। अब दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं या होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। जब भी रुक जाएं तो हमें क्या करना है, आगे देखना है कि फिर से हमें क्या करना है। तो वहाँ कॉसेक है, LHS में कॉसेक है, तो कॉसेक से पहले क्या रहा होगा? 1 बाई साइन रहा होगा। कॉट से पहले क्या रहा होगा? कॉस बाई साइन रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर अलग अलग कर देते हैं तो 1 बाई साइन आ रहा है, फिर कॉस बाई साइन आ रहा है, सिर्फ अलग अलग करके लिख देना है। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। अब 1 बाई साइन थीटा का सब समीकरण हमें याद है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस बाई साइन थीटा का सब समीकरण भी हमें याद है, कॉट थीटा होता है, होल स्क्वायर है। LHS प्रूव्ड। तो इस प्रश्न को कई बार मॉडिफाई कर करके पूछा गया है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो पूछा गया है इसमें वह भिन्न के जोड़ पर आधारित है, और ये 2013 और 13 और 16 में जो प्रश्न पूछा गया है उसी का मॉडिफाई किया हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, हल्का सा परिवर्तन कर दिया गया है। 2013 में और 16 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हल्का सा परिवर्तन कर दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन
साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो 2013 और 16 में जो प्रश्न पूछा गया है उसी का मॉडिफाई करके पूछ रहा है। जरा देखते हैं 2016 और 13 में पूछा क्या, कौन सा प्रश्न गया है। तो 2016 और 13 के अगर प्रश्नों को आप लोग देखेंगे तो वह है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू सेक ए। 2016 और 13 में ये प्रश्न पूछे गए हैं और हम लोग को 2017 में ये पूछे गए। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, कॉस के जगह साइन लिख दिया है और साइन के जगह कॉस लिख दिया है। तो जब उल्टा हुआ तो और सेक के जगह पर कॉसेक। सारा प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम लोगों ने 2016 वाले प्रश्न को सॉल्व किया और 2013 वाले प्रश्न को ठीक वैसे ही करेंगे। और इसे मैं भिन्न के जोड़ पर आधारित, सब समीकरणों पर आधारित प्रश्न के कैटेगरी में रखता हूँ। तो आइए इसको हल करते हैं। एलएचएस हम लोग लेते हैं। एलएचएस हमारा है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो मैं बार बार आप लोगों को यह बताता हूँ कि एलएचएस स्वयं बताता है कि क्या करना है या आरएचएस हमें बताता है कि क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को आरएचएस तो कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, परंतु एलएचएस हमें बता रहा है कि भिन्न का जोड़ कीजिए। तो आइए भिन्न का जोड़ करते हैं। और भिन्न के जोड़ वाले में हम लोगों ने देखा है कि दो अगर हर डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर अलग अलग हो तो दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक टर्म स्वयं दो टर्म में हो तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं देते, हम लोग ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोनवा कोनवी गुना कर दीजिए। तो साइन से साइन, साइन 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 स्क्वायर थीटा, गुना में दो टर्म एक रंग रहता है तो स्क्वायर हो जाता है। फिर ये दोनों भी तो समान ही है, बिल्कुल समान है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इतना किए तब हम लोगों ने देखा कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात हो रहा है। तो a प्लस बी बीजगणितीय सूत्र, तो a स्क्वायर, a हम लोग 1 को मान लेते हैं, b कॉस को मान लेते थे। a स्क्वायर प्लस 2a, a हमारा 1 है, b हमारा क्या है, कॉस थीटा है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर। अब गौर से जब हम लोग ये देखेंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हम लोगों ने सब समीकरण याद किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नीचे तो जो है हर के रूप में जो है उसी को लिखेंगे। अब देखिए, हाँ, ये कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा कैसे आया होगा, इससे पहले क्या रहा होगा। तो इससे पहले 1/sin रहा होगा, इसके बाद ही कॉसेक आया होगा। तो साइन तो हमारे पास है, सिर्फ ये किसी प्रकार ऊपर से कट जाएगा तो हम लोग कॉसेक तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1, और ये 1 का स्क्वायर था 1 प्लस 2 कॉस थीटा, बटा में हम लोग जान चुके हैं कि ये कटेगा और 1/sin आएगा तो कॉसेक आ जाएगा। तो बटा वाला में हम लोग हर को समान ही रखेंगे, जैसे है वैसे ही। अब ये 1 और 1 लाइक टर्म है, अपने जाति में है, दोनों प्लस में ही है तो जुट जाएगा। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटा नीचे हम लोगों को सेम रखना है। अब ऊपर देखते हैं तो हमारे पास दोनों टर्म में 2 है, दोनों टर्म में 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म में है। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और फिर प्लस कॉस थीटा, बटा में जो है सो है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब यहाँ पर कॉमन लिए से देखिए, जब यहाँ पर 2 कॉस था तो 2 तो बाहर आ गया, तो सिर्फ कॉस, यहाँ 1 कैसे, 2 का मतलब है 2 इंटू 1, तो 1 लिखते नहीं है, छुपा रहता है, लेकिन अब 2 बाहर चला गया तो 1 दिखाई देगा। या ऐसे याद रखिए, जिस टर्म को हम लोग कॉमन ले रहे हैं और उस टर्म के साथ कोई दूसरा टर्म ना हो, उस टर्म के साथ कोई दूसरा टर्म ना हो, तो क्या करना है हम लोगों को, वहाँ पर 1 लिख देना है कॉमन लेने के बाद, क्योंकि फिर से देखिए कोष्ट को जब तोड़ते हैं तो वही प्राप्त होगा, 2 इकाई 2 और फिर 2 इकाई 2। तो अब ये दोनों समान है, कट जाएंगे, तो 2 बाई साइन थीटा, हम लोग जानते हैं 1 बाई साइन थीटा तो कॉसेक थीटा, तो 2 बाई साइन थीटा तो 2 कॉसेक थीटा, RHS प्रूव्ड। ये 2013 और 16 में जो प्रश्न पूछा गया है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था सेम बिना मॉडिफाई किए हुए, अर्थात बिना परिवर्तन किए हुए 2013 में, 16 में, 18 में, 19 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें साइन के जगह पर कॉस है, कॉस के जगह पर साइन है और 2 सेक के कॉसेक के जगह पर सेक है। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करके पूछ दिया गया है। चलिए एक और सवाल 2017 में पूछा है, उसको भी हम लोग देखते हैं, और वह भी मॉडिफाई करके पूछा गया है। 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्नों को अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न जो प्रश्न लेने वाले हैं वह प्रश्न याद हो चुका होगा, इतना आसान है। और इस प्रश्न जो है, अब जो प्रश्न लेने वाले हैं हम उसको हर के परमेकरण के कैटेगरी में रखेंगे। आइए देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस 10a। ये तो 2017 में पूछा गया, ठीक है, परंतु 2014 में क्या पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। 2014 में 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इक्वल सेक ए माइनस 10a पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा परिवर्तन, माइनस के जगह पर प्लस, प्लस के जगह पर माइनस। तो हम लोग वो को ठीक वैसे ही हल करेंगे। वैसे हम लोग जब LHS लेते हैं ऐसे प्रश्नों में, तो आइए LHS लेते हैं, और या तो LHS स्वयं हमें बताता है कि करना क्या है, या तो LHS स्वयं हमें बताता है कि करना क्या है, अथवा हम लोगों को RHS इंफॉर्मेशन देता है कि करना क्या है। तो जब RHS को हम लोग देखते हैं, LHS कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, RHS को जब देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि RHS में रूट नहीं है, और हमारे पास अर्थात LHS के पास रूट है। तो हम लोगों को सबसे पहला मकसद हुआ कि रूट कैसे हटाए। तो रूट कैसे हटता है, रूट तो स्क्वायर से हट जाता है, और स्क्वायर आता कैसे है, स्क्वायर आता कैसे है, तो स्क्वायर आता है हर के परमेकरण से, इसलिए हम लोग इसको हर का परमेकरण करेंगे। और हर का परमेकरण करने का तो याद हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, हर के परमेकरण में हम लोग पूर्ववर्ती भिन्न के हर से पूर्ववर्ती भिन्न के अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, परंतु साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस लेते हैं। अब ऊपर जब हम लोग अंश को देखते हैं तो समान टर्म है, चिन्ह भी समान है, तो जब टर्म भी समान हो, चिन्ह भी समान हो, गुना में कोई भी दो बार समान चीज आ जाए तो होल स्क्वायर करते हैं, और हमारा मकसद ही तो होल स्क्वायर करना था, क्योंकि होल स्क्वायर से रूट हटेगा, RHS में रूट नहीं है। और नीचे हम लोगों को जब भी हर का परमेकरण होता है, जब कभी भी, तो शुरू वाला टर्म का स्क्वायर माइनस बाद वाले टर्म का
स्क्वायर, या यूँ कहिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सब समीकरण का प्रयोग हुआ है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे याद रखिए, मैं ऐसे इसको याद रखता हूँ कि मल्टीप्लाई में दो टर्म बिल्कुल समान, चिन्ह भी समान, तो होल स्क्वायर, टर्म समान परंतु चिन्ह विपरीत, चिन्ह समान नहीं रहेगा तो पहले वाले का स्क्वायर घटे बाद वाले का स्क्वायर। अब ऊपर वाले तो हमारा होल स्क्वायर ही लाना था, तो ऊपर तो होल स्क्वायर आ चुका है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर तो होल स्क्वायर आ चुका है, तो ऊपर तो रूट कट सकता है, ले हमको नीचे भी रूट हटाना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल हम लोगों को क्या हो जाता है, सर्व समीकरण याद है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है सर्व समीकरण कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों पर स्क्वायर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात यूं कहें कि हम लोग स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, काटना नहीं है, समझने के लिए काटा जाता है। अब हमारे पास आया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब हम लोगों ने तो रुक गया, रूट से निकाल लिए, जब भी रुक जाएं सॉल्व करते करते फिर RHS के पास जाएंगे और RHS फिर से हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हमें करना क्या है। RHS में सेक ए हमें नज़र आ रहा है, तो सेक ए हमें नज़र आ रहा है, तो ज़रा सोचिए सेक पहले क्या रहा होगा, जस्ट पहले, इससे पहले क्या रहा होगा, यह ऑब्वियसली 1 बाई कॉस रहा होगा, 1 बाई कॉस इक्वल सेक ए होता है। 10a क्या रहा होगा, 10a ऑब्वियसली साइन ए बाई कॉस ए रहा होगा, उसके बाद 10 आया होगा। क्या हमारे पास वैसे सिचुएशंस हैं? हाँ, अगर हम लोग दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, तो आ तो रहा है, तो चलिए अलग अलग लिख लेते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, अलग अलग लिख दिए। अब किस आधार पर अलग अलग लिख रहे हैं, भिन्न का जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, हर बराबर होता है तो नीचे एगो लिखते हैं, ऊपर जो रहता है रख देते हैं, उसी का उल्टा कर रहे हैं। अब 1 बाई कॉस ए इक्वल हम लोगों को मालूम है होता है सेक ए प्लस साइन बाई कॉस ए इक्वल होता है 10a, RHS प्रूव्ड। तो ये था 2017 के प्रश्न। मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने त्रिकोणमिति को 4 भागों में बांटा है, वो चारों भागों का प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बना लीजिए, उसको मॉडिफाई कर करके जो भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी को बना लीजिए। 8.4 एक्सरसाइज को अच्छी से समझिए और उसको भी मॉडिफाई करके जो प्रश्न बन सकता है उन्हें बना लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो आप लोगों से नहीं बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग 2018 के प्रश्नों को देखेंगे।